दोस्तों, मणिपुर में हिंसा हुई जिसे कि आप भली भांति जानते हैं और ये भी जानते हैं कि पिछले 3-4 महीने से मणिपुर जल रहा है। लेकिन भारत का कोई भी ऐसा जो प्रधानमंत्री को देखा गया, राष्ट्रपति को देखा गया, सुप्रीम कोर्ट को देखा गया, उसके लिए कुछ ऐसा कदम नहीं उठाया तो उसे रोकने का प्रयास उन लोगों के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर में हो रहे घटना को अंजाम उसे समाप्त करने के लिए नकेल कसना शुरू किया और सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को खड़े तौर पर बोल दिया, धमका दिया कि तुम्हें यदि इसे संभालना नहीं आ रहा है, यदि तुम नहीं संभालोगे तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे इत्यादि देखा गया। खैर, ये तो बात सही है कि इस प्रकार से जो मणिपुर में घटना घट रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और इसे समाप्त करना, इसे बंद करना मुख्य प्रधानमंत्री का काम था। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि मणिपुर जो राज्य है वहाँ पर बीजेपी का राज चल रहा है, मतलब बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। और इसी को देखते हुए भारत के जितने भी लिबरल विपक्ष, चोर लुटेरे की जो सरकार है, भारत में जितने भी विपक्ष है वो सारे के सारे टूट पड़े तथा बीजेपी को घेरने के लिए प्रयास करने लगे। लेकिन एक चीज़ सत्य है कि यदि गलत हो रही है, कहीं पर ऐसे यदि निंदनीय घटना घट रही है तो उस पर विपक्ष को बोलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम देख रहे हैं कि पिछले कईयों साल से जब से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का शासन चल रहा है, तो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं के साथ किस प्रकार से अभद्र व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से वहाँ से रात में हिंदू घरों की लड़कियों को उठा करके ले जाया जाता है तथा उन्हें रात भर रखा जाता है, रेप किया जाता है तथा सुबह उसके घर में उसे पहुँचा दिया जाता है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हिंदू लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा करके किसी मुसलमान के साथ शादी करा दिया जाता है तथा उनका ज़िंदगी हमेशा के लिए बर्बाद किया जाता है। किस प्रकार से पश्चिम बंगाल के लड़कियों को जबरन उठा करके उन्हें बलात्कार करके कहीं पर भी फेंक दिया जाता है। और ये घटना बरसों से घटती चली आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज तक अपनी हिम्मत नहीं दिखाई कि इस पर हम 2 शब्द बोले। और ऐसा हो रहा है और ममता बनर्जी के राज में भी ऐसा हो रहा है तो ममता बनर्जी को फटकार लगाए, ऐसा हमने कभी नहीं देखा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि दिल्ली में भी कम अत्याचार नहीं हो रहा है, जिसको एक एक करके बोलना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही लंबा हो जाएगा, लेकिन दिल्ली में भी बहुत अत्याचार हो रहा है। केरल में किस तरह से लड़कियों के साथ क्या होता है वो तो सभी को पता है। लेकिन बात रही कि जो मणिपुर में हो रहा है, जो लड़कियों को ऐसा किया गया ना, तो लड़कियां जो थी वो हिंदू नहीं थी, ये आतंकवादी समर्थक लड़कियां थी तथा आप जानते ही हैं कि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट भी इसलिए नकेल कसना शुरू किया क्योंकि वो हिंदू लड़की नहीं थी। यदि हिंदू लड़की के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाए ना, उन्हें यदि रेप किया जाए, उन्हें मार काट करके फेंक दिया जाए, तो कोई भी सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिखता। लेकिन वहीं पर किसी मुसलमान लड़की के साथ यदि ऐसा व्यवहार किया जाता है, यदि क्रिश्चियन लड़की के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, कोई आतंकवादी संगठन के लड़की के साथ यदि ऐसा किया जाता है ना, तो उसी सुप्रीम कोर्ट को मिर्ची लगने लग जाती है तथा वो जिस प्रकार से बयान देती है वो तो आपको भली भांति पता है। तो मैं समझता हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट को तो हम यही मानते थे ना कि हमारा देश का शान है और सुप्रीम कोर्ट हमेशा से अच्छा फैसला देगा। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट की दोगलापंथी दिख रही है ना, उसमें बहुत ही चिंतनीय विषय और हमें चिंतित होना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा रवैया क्यों हो रहा है, कहीं वो आतंकवादी समर्थक तो नहीं बन रहा है।